हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक जो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जो है कुछ भी ले लो, जैसे कि कोई भी एक पानी की बोतल है, ठीक है, एकदम ठंडी है, फ्रीज़ में रखी हुई है। अगर हम उसे बाहर निकालें तो धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ साथ वो फ्रिज में अलग टेम्परेचर होता है और बाहर हमारा अलग होता है। तो फ्रिज में वो ठंडी थी, लेकिन जैसे जैसे हम उसे बाहर निकालेंगे और जितनी देर वो रखी रहेगी उतनी उतनी वो क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने बाहर का जो टेम्परेचर उसके साथ वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी, उसके साथ वो मेंटेन हो जाएगा उतना, ठीक है। और अगर हम एक और चीज़ लें कि अगर हम गरम गरम दूध को या गर्म पानी को फ्रीज़ में रखें तो धीरे धीरे वो भी क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। तो वो अपना उस हिसाब से अपना मेंटेन कर लेता है टेम्परेचर को, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, व्हेन टू बॉडीज़ आर इन थर्मल, कोई भी दो बॉडीज़ है वो थर्मल में है, देन ट्रांसफ़र जो हीट होती है, देन हीट ट्रांसफ़र टू कोल्ड बॉडी, और हीट ट्रांसफ़र इसमें हो रही है कोल्ड बॉडीज़ में। इन मटेरियल्स में अब हम देखते हैं देयर आर टू एजेंट्स, जो हम दो एजेंट्स लेते हैं, दो चीज़ें लेते हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है फोनोन। इलेक्ट्रॉन और फोनोन लेते हैं, बट इन मेटल्स लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन होता है फोनोन और इलेक्ट्रॉन में से, वो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो मेनली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट इन हीट ट्रांसफॉर्मेशन इन मेटल्स। तो मेटल्स में जो भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फोनोन की तुलना में। कंट्रीब्यूशन लैटिक्स यहाँ पर फोनोन को ही लिया गया है, ये देखिए लैटिक्स लिखा हुआ है, इधर भी लैटिक्स वाइब्रेशन, फोनोन को हम लैटिक्स ले लें या फिर फोनोन भी कह सकते हैं कि जो फोनोन है वो उसका नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है मेटल्स में कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मेटल्स में जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का, और सबसे जो नेग्लिजिबल होता है वो फोनोन का। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक रोड लेते हैं, ठीक है। कंसिडर अ रोड विद वन हॉट एंड अदर कोल्ड एंड, ये वाला हम हॉट ले लेते हैं, एक तरफ कोई भी एक हमने लकड़ी ले ली या फिर कोई भी एक रोड ले ली, एक तरफ से वो ठंडी है एक तरफ से वो गर्म है। हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब हम लेते हैं, ये तो हम ले लेते हैं JQ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ग्रेडियंट और ये है टेम्परेचर के, ठीक है। ये हमारा हो गया एक रिलेशन इसके लिए। अब इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, तो इसके लिए कांस्टेंट आएगा सिग्मा और नीचे आएगा T, ठीक है। ये माइनस, हम इसमें माइनस भी आ रहा है, तो ये देखिए सिग्मा T थर्मल कंडक्टिविटी। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट मेनली इन हीट ट्रांसफ़र, जो लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट हो, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता क्या है, वो जो मेनली होता है वो हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, ठीक है। हॉट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एनर्जेटिक देन कोल्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो हॉट एरिया पे होते हैं, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं इनके कंपैरिजन में। हॉट जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, हम किसी भी एक बाउल में या फिर किसी में भी गर्म पानी, मतलब हम उबालते हैं पानी को, गर्म पानी हम करते हैं, तो वो उसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इधर उधर भागते हैं। लेकिन कोल्ड में ऐसा नहीं होता, कोल्ड में क्या होता है वो जमे हुए रहते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये वाले ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और ये वाले कम एनर्जेटिक। तो हॉट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी में भी पानी रख कर, बाउल में या किसी में पानी रख कर अगर हम उसे गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं पानी को, तो जो उसकी बूंदें होती है वो इधर इधर, पानी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उबलता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें से निकलने की कोशिश भी करते हैं, भाप से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर हम
उस पर हाथ से हाथ किसी भी, जैसे कि हमने कोई भी गर्म किया, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के देखें तो हमारे हाथ पर पानी आ जाता है, पानी की बूंदें आ जाती है, जो वहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही ठंडे उस पर किसी पर भी करके देखें तो इतना हमें फील नहीं होता, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कोल्ड वाले थोड़े कम एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। इसीलिए टी हॉट जो टेम्परेचर हॉट का है वो ज़्यादा है कोल्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को। थर्मल कंडक्टिविटी हमारी होती है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने अभी पढ़ा है, हमारा जो एक साइन हमने कांस्टेंट जो लिया है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है ये। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, इसकी वैल्यू कहाँ से लें, देखो ये हमने रखा, इसकी वैल्यू हम लेंगे यहाँ से, ई एफ की वैल्यू देखो एक सेकेंड, सिग्मा टी, ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रखी। उसके बाद क्या है के बी का के बी, और इसकी जगह क्या रखेंगे हम, ई एफ़ की जगह हमारी वैल्यू है 1/2 mv² एफ, 1/2 mv²। अब देखो इसको, इस वाले दो से तो ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या आएगा π² का π² अपॉन 3 का 3, ये वाला 2 इससे कैंसिल, के बी टी एम वी एफ। अब ये देखो एक वी एफ ये रहा, एक वी एफ मतलब वी एफ का क्या है स्क्वायर, एक वी एफ तो ये रहा, और एक वी एफ इस वाले एक वी स्क्वायर से ये क्या हो गया, ये वाला वी एफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा के बी डेल वो एफ, वो क्या बोलते हैं इसको, लैम्बडा एफ, क्या आएगा π² 3 के बी टी। अब ये देखो ये वाला वी एफ इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसके अपोन में कर लेते हैं, तो के बी एम तो यहीं, वी एफ किसके नीचे आ गया, लैम्बडा एफ, ये आ गया लैम्बडा एफ के नीचे। अब देखो लैम्बडा टी π³ के बी टी सेम का सेम है ये, ठीक है, π² 3 के बी टी बाई एम। अब देखो इसको क्या कहते हैं, लैम्बडा एफ अपॉन लैम्बडा एफ अपॉन वी एफ होता है टी एफ, ये होता है टी एफ। टी एफ क्या होता है, टी एफ एक रिलेशन लेते हैं, ये एक ये वाला रिलेशन है थर्मल कंडक्टिविटी का, टी एफ यहाँ पर है, यहाँ पर टी एफ हम एक टाइम के लिए ले लेते हैं टी एफ, ठीक है, तो वो लैम्बडा एफ अपॉन वी एफ होता है टी एफ, ठीक है। इफ़ एन एफ इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विच कंट्रीब्यूट इन हीट ट्रांसफर, दैन हम ले लेते हैं अब एन एफ जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम पर, जो कि हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो अगर हम इसके साथ एन एफ लेंगे तो यहाँ पर आगे लग जाएगा एन एफ, या फिर एन एफ यहाँ लिख दो, कहीं पे भी लिख दो एफ एन एफ। तो देखो π² बाई 3 के बी टी बाई एम, यहाँ पर देखो के बी टी बाई एम, के बी टी एफ, और एन एफ हमारा क्या है, नंबर ऑफ, ये देखो एन एफ अभी हमने यहाँ पर लिया है कि जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है हीट को ट्रांसफ़र करने में, नंबर ऑफ पर इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये अब आ गई हमारा जो मेन रिलेशन निकला है सिग्मा टी का। सो ये है हमारा छोटा सा टॉपिक है, इजी सा है थर्मल कंडक्टिविटी का। सो आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, थैंक यू।